जय हिंद। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे राहुल गांधी जो है फ़ोटोशॉप करा कर किसानों के साथ फ़ोटो डाल रहे हैं। क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और ये पूरे के पूरे वेस्टर्न यूपी, हरियाणा या पंजाब पूरा जो है किसान संपन्न जो है राज्य हैं, या फिर खेती बाड़ी धान गेहूँ यहाँ अधिक उपजाए जाते हैं और MSP वगैरह को लेकर इशूज़ भी यहीं अधिक है। तो अब क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, तो कल तक जो पंचर बना रहे थे, कल तक जो कह सकते हो कि मतलब अन्य जगह फ़ोटो शूट करा रहे थे, उनको लगा ये अच्छा अवसर है कि चलो अब किसानों के साथ खेतों में फ़ोटो शूट कराया जाए। 4-5 जो है कैमराधारी के साथ जो है पहुंचते हैं, फ़ोटो शूट कराते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है हास्यास्पद क्या लगता है कि भाई पूरा ट्रैक्टर मट्टी से लबालब भरा हुआ है, लिटाया पिटाया है। अब किसान का ट्रैक्टर है तो मट्टी में जब कह सकते हो जाएगा तो मट्टी तो लगेगा ही। किसान विसान सब लिटाए हुए हैं, लेकिन ये एकदम वाइट टी-शर्ट के साथ, एकदम पैंट में, एक छींटे भी राहुल गांधी के ऊपर नहीं पड़ा हुआ है। वाह, फ़ोटो शूट भी किए तो इस तरह डुप्लीकेट। अरे जब फ़ोटो ही खिंचाना था तो अच्छा से शूट करते, अच्छा से खिंचाते, थोड़ा लिटा पिटा लगाते, देश की ही मिट्टी थी, थोड़ा अंग में लगाते हैं विभूति की तरह, तब और सौंदर्यीकरण लगता कि नहीं कि आप सही मायनों में किसान हैं। लेकिन आप किसान तो हैं नहीं। द चाइल्ड विच बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, चांदी के चम्मच के साथ जन्म लेने वाला युवराज और प्रिंस को आज क्या हो गया कि आज वो किसानों की जो है सुध लेने के लिए उनके खेतों तक पहुंच गए। मतलब ये 56-57 साल का एक युवा नेता इतने दिनों से क्या था। और कांग्रेस के कह सकते हो ना कि 4-4 पीढ़ियों तक इस भारत और इस देश में जो है कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई उप प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी जो है आज तक जो है आपने किसानों के लिए क्या किया, यह जो है किसान आपसे पूछ रहे हैं और हमेशा पूछते रहेंगे। सही मायनों में कांग्रेस की जो रणनीति होती थी ना, पता है क्या कांग्रेस की रणनीति होती थी? कर्जा माफ़ी की रणनीति। किसानों की आय बढ़े, किसानों को अधिक इनकम हो, किसानों के फसल अच्छे हों, किसानों को सही मुआवजा मिले, इसकी जो है कांग्रेस कभी प्रयास किया ही नहीं। उनका रणनीति होता था कि किसी न किसी प्रकार से किसान तहस नहस हो जाएं, उनका फसल अगर किसी भी कारण से नष्ट हो जाए उनको कोई चिंता नहीं होती थी। किसानों को सही मात्रा में पानी की उपलब्धता हो रही है या नहीं, किसानों को यूरिया खाद फर्टिलाइज़र मिल रहा है या नहीं, किसानों को अन्य जितने भी मैकेनाइज्ड फार्मिंग या फिर अनमैकेनाइज्ड फार्मिंग जो भी टूल्स और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती थी वह मिल रहे हैं या नहीं, इन सभी चीज़ों की कभी कांग्रेस के द्वारा प्रयास किया ही नहीं गया। और जो भी फंड वगैरह आते थे उसका बिचौलिया बीच में खा जाया करते थे। जो लाभार्थी को डायरेक्ट बेनिफिट मिलना चाहिए वो कभी छोटे और मंझले किसानों को कभी मिला ही नहीं। और होता क्या था, किसान कर्ज लिए जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आता था कि पूरे के पूरे किसान कर्ज की बोझ तले दब जाया करते थे। फिर जब वोट लेने का समय आता था तो अंत में कांग्रेस को विवश होकर कर्ज माफ़ी का वादा करना पड़ता था। इससे किसानों का क्या लाभ हुआ? इससे किसानों का एक समय का कर्जा तो माफ़ हो गया, लेकिन उसका जीवन यापन सुधरा क्या? आने वाले समय वो फिर कैसे फसल को बोएंगे, आने वाले फिर कैसे उन्नत कृषि पर ध्यान देंगे, आने वाले समय में किस प्रकार फिर से वो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करेंगे, इसके ऊपर ना कोई चर्चा होती थी और ना ही किसानों का कह सकते हो इससे भला होता था। बाढ़ हो गई, आपदा हो गया, सुखाड़ हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गए या फिर क्लाइमेटिक डिजास्टर हो गए, इन सभी से उनका फसल नष्ट हो जाता था। तो जो बीमा जो करवाए जाते थे, ऐसे तो किसान के अंदर उतनी जो है अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा उतनी अवेयरनेस नहीं फैलाई गई। तो जो बीमा कंपनियां वगैरह होती थी वो अभी जो है बीमा का लाभ देने में जो है हिचकिचाती थी और सही मायनों में किसानों को लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन अभी हम पहले बात कर लेते हैं एक छोटे से आंकड़े का। भारत में लगभग 85 से 86% ऐसे किसान हैं जो मार्जिनलाइज्ड और छोटे किसान हैं, जिनके की 2 एकड़ से कम की ज़मीनें हैं, मतलब 2-4 बीघे आप मानकर चल सकते हो। मात्र 85 कह सकते हो कि इसकी संख्या 85 से 90% है। और मात्र 10 से 15% जो है बड़े किसान हैं, जिनके पास अपने ट्रैक्टर हो, अपने जो है कह सकते हो बड़े 100 एकड़ में ज़मीनें हों, मतलब बड़े जो मैकेनाइज्ड फार्मिंग जो करते हैं या कमर्शियल फार्मिंग जो करते हैं। लेकिन जो ये छोटे और मंझलू किसान होते हैं उनको जो है सबसे बड़ी समस्या होती थी कि वो अपना खाद खरीदने के लिए, बिया बुनने के लिए, जुताई के लिए, पटवन के लिए या फिर और सारी जो चीज़ें हैं जो कि एक फसल रोपने के समय में आवश्यकता होती थी। अब अच्छा बिया खरीदना है तो मार्केट से ही खरीदेगा,
क्योंकि ट्रेडिशनली जो बिया होते थे, जो परंपरागत बिया जो रखे जाते थे, धान का ही एक हिस्सा रख लिया जाता था कि आने वाले समय में उसे रोपा जाएगा, वो उत्पादन कम देता था। तो अगर आपको अच्छे खाद डालने हैं, अगर अधिक उत्पादन लेना है तो अच्छे खाद डालने होंगे, अच्छे बिया आपको लाना होगा, यूरिया डालना होगा, NPK वगैरह, और जो भी सही समय पर उसकी कुटाई, जुताई और पटवन वगैरह भी करना होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो आप कह सकते हो ना कि अब तक की सरकारें इन सभी चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन मोदी जी के आने के बाद अभी PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है हर 6,000 कह सकते हो सालाना, एक साल में 6,000 दिया जाता है, हर 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार करके। और ये एक मार्जिनलाइज्ड फार्मर के लिए एक बहुत छोटा, ये कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है, लेकिन छोटे ही रकम है, लेकिन खाद के लिए, बिया के लिए और पटवन के लिए ये पर्याप्त है। जिनके पास की 2-4 बीघे ज़मीनें हैं, इससे अधिक नहीं, जो मार्जिनलाइज्ड फार्मर है, जिनकी की 2 एकड़ से कम की ज़मीनें हैं, उनके लिए ये पर्याप्त है और 6,000 में वो आराम से कर लेंगे। ठीक है, मतलब कम से कम 6,000 का तो समर्थन मूल्य उन्हें मिल रहा है, पहले ही रोपने से पहले ही मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? और लगभग पूरे भारत देश में 11 करोड़ ऐसे किसान, 11 करोड़ किसान हैं जिनको कि PM सम्मान निधि योजना के तहत डायरेक्ट उनके खातों में बिना किसी बिचौलिए का रकम जो है पहुंच जाता है। तो ये आया है मोदी जी के आने के बाद। फिर इंश्योरेंस वगैरह में भी देखो जो है, अब जो क्रॉप का इंश्योरेंस होता है उसकी अब डिजिटलीकरण कर दिया गया है कि आप फ़ोटो खींच कर ही जो है आप वहाँ भेजें, और पूरा का पूरा जो है ये जियो टैगिंग के माध्यम से किया जाता है। तो इंश्योरेंस कवर भी अब जो है कम करने का प्रयास किया, कह सकते हैं इंश्योरेंस कवर बढ़ाने के लिए जो है रकम जो है वो कम करने का प्रयास किया गया है, और इंश्योरेंस अधिक मिले इसकी भी उपलब्धता की गई है। अवेयरनेस फैलाना हो, जागरूकता फैलानी हो, किसानों को बताना हो, सॉइल टेस्टिंग वगैरह का जो बात है, और साथ साथ सरकार यह भी सुनिश्चित करती है कि किसी भी प्रकार की जमाखोरी और भ्रष्टाचारी और बिचौलिया बीच में ना आए। इसके लिए जो है सही मायनों में उसकी मॉनिटरिंग करती है कि जो खाद वगैरह उपलब्ध हो रहे हैं, जो फर्टिलाइज़र वगैरह किसानों के लिए भेजे जा रहे हैं, वो किसानों तक उसकी पहुंच हो रही है या नहीं हो रही है। पहले क्या होता था कि खाद तो आता था, लेकिन कहाँ वो स्टॉक में रखा जाता था और बिचौलिए उसे रख लेते थे, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि जब अधिक दाम बढ़ेगा तब हम किसानों को खाद जो है देंगे, अधिक मूल्य पर बेचेंगे। ठीक है, तो वो अपना मुनाफा कमाने के लिए वह किसानों का जो है खून चूसते थे। तो समय और परिस्थितियों के साथ चीज़ें बदली। मोदी जी इसकी खुद मॉनिटरिंग करते हैं और यह देखने का प्रयास करते हैं, हमेशा इसकी निगरानी रखते हैं कि कहीं कोई बिचौलिया खाद का जमावड़ा तो नहीं लगा रहा, जमाखोरी तो नहीं कर रहा। तो इस प्रकार से समय के साथ चीज़ें बदलती रहती है। और अभी देखो जो है ना, कह सकते हैं कि एक आम किसान के अगर अकाउंट में 2,000 रुपया आ जाए, अभी जैसे धान की कह सकते हो कि रोपा वगैरह चल रहा है, अभी 2,000 रुपया आ जाए, मैं ये नहीं कहता कि आपके पास अगर 10 बीघा है, 50 बीघा है तो इससे पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा भी अगर सहायता मिल रहा है, ठीक है, धान और गेहूँ मिलाकर अगर आप 3-3 हज़ार, क्योंकि बिहार यूपी वगैरह में मुख्यतः 2 ही फसल हम लोग रोपते हैं, बंगाल वगैरह में 3 फसल रोपे जाते हैं, तो यहाँ जो है 3-3 हज़ार करके अगर 2 बार भी अगर मिल रहा है तो मतलब एक प्रकार से 2-4 बीघे वाले किसान, छोटे किसान, मार्जिनलाइज्ड फार्मर के लिए ये पर्याप्त है। और इतनी भी अगर सहायता मिल जाए तो वो अपने आप में बहुत है। एक समय होता था कि आप मतलब छोटे मोटे किसान जो हैं मनी लैंडर से जो है कर्ज लेते थे, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता था। ठीक है, जैसे जो सूद वगैरह लगाते थे उसका इंटरेस्ट बहुत हाई होता था, तो जो भी फसल उनको होता था उसका जो है वो पूरा का पूरा सूद में ही चल जाता था, जिसको डेढ़िया सबाई वगैरह बोलते हैं, और बहुत सारे लोकल लैंग्वेज पे गांव वगैरह में यूज किए जाते थे। तो ये सब सारी की जो चीज़ें हैं उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। अब जो है मोदी जी खुद जो है डायरेक्ट DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से चीज़ें जो है किसानों के डायरेक्ट खातों में यह चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं, इसका लाभ दिया जा रहा है। तो ये परिवर्तन हुआ मोदी जी के आने से। और राहुल गांधी और राहुल बाबा, आप जो है फ़ोटो तो खिंचवा लिए किसानों के खेत में जाकर, लेकिन किसानों के दिलों में आप अभी तक जगह नहीं बना पाए हैं। और इन विगत 70 से कह सकते हो ना कि 7 दशक से अधिक बीत जाने के बावजूद भी अब जाकर आप जो है इस देश के जो युवराज हैं, इस देश के जो प्रिंस हैं, राजकुमार हैं, उन्हें जो है अब जाकर किसानों की याद आती है जब हरियाणा में चुनाव नज़दीक होते हैं। और इन विगत 5 सालों में और 5 वर्षों में किसानों की इन्हें कभी याद नहीं आती, इनको जो है किसानों की कभी टेंशन नहीं होती। लेकिन बीजेपी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों का उत्थान हो, उसकी प्रगति हो, उसकी वृद्धि हो, उसकी आय अधिक बढ़े, इसके लिए सतत प्रयास जो है किए जा रहे हैं। और आने वाले समय में किसान भी इससे लाभान्वित होंगे। हम तो कहते हैं कि तमाम फार्मर्स को हम ये कहते हैं कि आप जो है अब जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि खेती को आप कमर्शियल वे में देखें,
एक समय होता था कि आप मतलब लग रहा अरे जो नहीं पढ़े लिखेगा वो खेती करेगा, नहीं, अब पढ़े लिखे लोगों को भी खेती में जाना होगा। उन्नत कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कह सकते हो ना कि, और जो जैसे अभी जैसे स्पेसिफिकली हम नवादा बिहार या बारसलीगंज की बात कर रहा हूँ, हम लोग धान गेहूँ रोपते हैं, तो क्या बासमती चावल नहीं रोपा जा सकता क्या मतलब सब्जी की खेती नहीं की जा सकती क्या मतलब सिर्फ हम धान गेहूँ पर ही आश्रित रहेंगे? अन्य चीज़ों की खेती, फलों की, फ्रूट्स की, उसमें अधिक मुनाफा है, उस ओर जो है ध्यान देना होगा। तो इसके लिए भी जो है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा किसान रेल चलाई जा रही है, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जा रही है, फिर फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से लोन और फंड वगैरह बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। तो ऐसे कई एक प्रयास जो है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं, और आने वाले समय में किसानों को इसका लाभ जरूर मिलेगा और किसान इससे जरूर लाभान्वित होंगे। तो इसी प्रकार आप अपना समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते रहें और 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजयी बनाएं। जय हिंद।